अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इसरारुल्लाह और आप देख रहे हैं ISN पो। दुनिया की पहली खातून हाईजैकर जिसने जहाज अगवा करने के लिए 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम हाईजैकिंग है, जिसमें किसी भी मुल्क का तैयारा अगवा करना और इसके जरिए अपने मुतालिबात मनवाना है। हाईजैकिंग जैसे जुर्म में अव्वल तो किसी खातून का मुलविस होना ही हैरत की बात है, लेकिन किसी नौजवान लड़की का जहाज हाईजैक करना, फिर प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्ल तब्दील कराना और एक बार फिर हाईजैक करना, ये तो यकीनन ऐसी हैरानकुन कहानी है जो फिल्मी लगती है। लेकिन दुनिया में ये वाहिद मिसाल फलस्तीनी खातून लैला खालिद है, जिसने एक नहीं 2 बार जहाज हाईजैक किया। लैला खालिद ने बचपन में ही फलस्तीन की आज़ादी तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और एक मुतहर्रिक कारकुन बनकर सामने आई। लैला खालिद और इनके साथियों ने 1968 और 1971 के दरमियान अरसे में 4 जहाज अगवा किए। फलस्तीनी लिबरेशन फ्रंट में शमूलियत इख्तियार करने के बाद लैला खालिद ने पहला जहाज 29 अगस्त 1969 को अगवा किया। ये बोइंग 707 जहाज था। ये जहाज इटली से इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब जा रहा था। इत्तला ये थी कि इसराइल के वज़ीर आज़म इसहाक राबिन भी इस फ्लाइट के मुसाफिरों में शामिल है। जहाज एशिया की फिज़ाई हुदूद में दाखिल होती ही एक नकाब पोश खातून ने जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसने पायलट को हुक्म दिया कि फलस्तीनी शहर हेपा के ऊपर से परवाज करते हुए जहाज का रुख दमिश्क की तरफ मोड़ दो। दमिश्क जाने से पहले मैं अपनी जाए पैदाइशी वतन मालूम हेपा को देखना चाहती हूँ। खातून और उसके साथी बमों से मुसल्लह थे। पायलट ने हुक्म की तामील की। जहाज दमिश्क में उतार लिया गया। मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर फलस्तीन की आज़ादी का मुतालिबा किया गया। पूरी दुनिया की तवज्जो फलस्तीनियों पर सहवनी मजालिम की तरफ मबजूल हुई। मुज़ाकिरात के बाद इसराइली जेलों में फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और हाईजैकरों की बहिफाजत वापसी की शराइत पर तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया गया। दुनिया भर के टेलीविजन चैनलों और अखबारात ने लैला खालिद की इंटरव्यू नशर और शाया किए। वो आलमी इस्लाम की आंख का तारा बन गई। उनकी तस्वीरों को इतनी शोहरत मिली जो इससे पहले किसी मुसलमान खातून को नहीं मिली थी। लैला खालिद की मकबूलियत का यह हाल था कि यूरोप में रहने वाली लड़कियों ने इसके स्टाइल को बालों से लेकर और अंगूठी तक अपनाया। लैला खालिद के हाथ में एक अंगूठी हुआ करती थी जिसमें कोई पत्थर नहीं लगी हुई थी, बल्कि गोली जुड़ी हुई थी। पहली हाईजैकिंग के बाद इसने ऊपर तले 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपनी सूरत मुकम्मल तौर पर तब्दील कर ली। अगले ही साल 6 सितंबर 1970 को इसने अपने एक साथी के साथ मिलकर एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कामयाब न हो सकी। इस तैयारी को बर्तानिया के एक एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। लैला के साथी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जबकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया। 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि फलस्तीनी जानबाजों ने एक और तैयारा अगवा कर लिया। मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। मुज़ाकिरात के मेज पर लैला खालिद की रिहाई का मुतालिबा किया। यूं लैला खालिद को कैद से रिहाई मिली। अपनी किताब माई पीपल शेल लायो में इन्होंने अपनी कहानी लिखी है। ये दिल को दहला देने वाली कहानी है। ये किताब 1973 में शाया हुई, जबकि लैला खालिद की जिंदगी पर फिल्म 2005 में बनी। फिल्म का नाम लैला खालिद हाईजैकर है और इसे एम्स्टर्डम के फिल्मी मेले में बड़ी पजीराई मिली। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो भी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान।